नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हमारा मन, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहा है। बिल्कुल। हमारे पास ना द माइंड नाम की किताब पर आधारित एक यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं, और आज हम इसी के जरिए मतलब मन और दिमाग से जुड़े कुछ जरूरी आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ बड़े अहम सवाल हैं इसमें। ये स्रोत हमें बताते हैं कि दिमाग, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, और मन यानी माइंड, इनमें क्या फर्क है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारा परसेप्शन क्या है, और हम फैसले कैसे लेते हैं, क्या ये सब सोचा समझा होता है? सही, और आखिर में हमारी पहचान, हमारा मैं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। जरूर। तो सबसे पहले यही दिमाग और मन का फर्क। स्क्रिप्ट में एक एनालॉजी है, एक तरह की मिसाल दी गई है। हाँ, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली। हाँ, वही कि दिमाग तो एक अंग है, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर, और मन? वो है सॉफ्टवेयर, वो सोचने का सिस्टम जो उस हार्डवेयर मतलब दिमाग में चलता है। ये समझने के लिए तो ठीक है, मतलब एक अच्छी शुरुआत है, पर ये सादृश्य शायद पूरी कहानी नहीं बताता। अच्छा, कैसे? देखिए, स्क्रिप्ट में भी शायद ये इशारा है कि ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर चल रहा है, बल्कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, वो सब असल में दिमाग की संरचना को, उसके कनेक्शंस को बदल सकते हैं। अरे वाह, मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बदल रहा है। हाँ, कुछ हद तक। इसी को तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है दिमाग और मन के बीच। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब हमारा सोचना हमारे दिमाग को फिजिकली बदल सकता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, अनुभव और हकीकत का। स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करती है। कौन सी? हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसा हमारा दिमाग हमें दिखाता है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जिससे हम रियलिटी समझते हैं, वो असल में हमारे दिमाग की बनाई हुई एक तस्वीर है। तो मतलब कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है? है। बाहरी दुनिया तो है, लेकिन हम उस तक सीधे नहीं पहुंचते। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो जानकारी चुनता है, उसे अपने पिछले अनुभवों, अपनी उम्मीदों, यहाँ तक कि अपने पूर्वाग्रहों के हिसाब से ढालता है। तो जो हम महसूस कर रहे हैं वो असल दुनिया का एक मेंटल वर्जन है। बिल्कुल सही, हर किसी का थोड़ा अलग। तो फिर सवाल उठता है, अगर हर किसी की हकीकत थोड़ी अलग है, थोड़ी सब्जेक्टिव है, तो हम एक दूसरे को समझते कैसे हैं? आपसी समझ कैसे बनती है? ये मुश्किल सवाल है। शायद पूरी तरह समझना संभव ना भी हो, लेकिन यहीं पर कम्युनिकेशन यानी संवाद और समानुभूति, एम्पैथी काम आती हैं। दूसरों की बुराई में हकीकत के करीब जाने की कोशिश करना, और ये मानना कि हमारी अपनी समझ भी, वो भी तो पूरी तरह सही नहीं है। शायद इससे हम दूसरों के नजरिए को लेकर थोड़े और खुल सकें। सही बात है, ये समझ हमें ज्यादा टॉलरेंट बना सकती है। अच्छा, अब आते हैं फैसलों पर, डिसीजन मेकिंग। हाँ, हम तो यही सोचते हैं कि भाई हम बड़े सोच समझकर फैसले लेते हैं अपनी बुद्धि लगाकर, पर स्क्रिप्ट कुछ और ही कह रही है। क्या कह रही है स्क्रिप्ट? वो कहती है, हकीकत ये है कि आपका दिमाग कई बार पहले ही फैसला ले चुका होता है, आप बस बाद में उसे सोचने का नाम देते हैं। ये सुनकर तो थोड़ा हिल गया मैं। हाँ, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्क्रिप्ट का इशारा इस तरफ है कि हमारे बहुत सारे फैसले, खासकर वो जो आदत बन चुके हैं या जो भावनाओं से जुड़े हैं, हाँ। वो हमारे अवचेतन मन से आते हैं, सबकॉन्शियस से। हमारा जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, वो तो अक्सर बाद में उन फैसलों के लिए कारण ढूंढता है, उन्हें जस्टिफाई करता है। तो मतलब फैसला पहले हो गया, तर्क बाद में आया। कई बार ऐसा ही होता है। यहीं पर वो जिसे हम गट फीलिंग या इंट्यूशन कहते हैं, या फिर हमारे जो बायसेस होते हैं, पूर्वाग्रह, हाँ, बायसेस, वो चुपके से अपना काम कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा फैसला एक तरफ झुक जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने फैसलों के लिए कम जिम्मेदार हुए, अगर वो सबकॉन्शियस से आ रहे हैं तो? मुझे नहीं लगता स्क्रिप्ट ये कह रही है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि वो शायद ये कह रही है कि हमें अपने अंदर क्या चल रहा है, उसको लेकर ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। अच्छा, ज्यादा अवेयर होना। हाँ, अपनी भावनाओं को समझना, अपनी पहली प्रतिक्रिया क्यों आई ये सोचना, हमारे पूर्वाग्रह कहाँ से आ रहे हैं उन्हें पहचानने की कोशिश करना, ये सब हमें बेहतर और ज्यादा सचेत फैसले लेने में मदद कर सकता है। ये तो प्रैक्टिस की बात लगती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना। बिल्कुल। और आखिर में आते हैं पहचान के सवाल पर, आइडेंटिटी। स्क्रिप्ट कहती है
आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, सपने देखते हैं, वो सब आपके दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। हाँ, ये तो सबसे बुनियादी सवालों में से एक है। तो क्या हमारा स्व, हमारा मैं, वो बस कुछ बिजली की तरंगें हैं दिमाग में? ये एक ऐसा विचार है जो फिलॉसफी और साइंस दोनों को चुनौती देता है। अगर हमारी चेतना, हमारी पहचान सब कुछ दिमाग की फिजिकल एक्टिविटी का नतीजा है, तो इसके मायने क्या हैं? स्क्रिप्ट का जो निचोड़ लगता है वो शायद यही है, खुद को समझना ही असली बुद्धिमानी है। मतलब ये जानना कि हमारा मन कैसे काम करता है, यही शायद आत्मजागरूकता की तरफ पहला कदम है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, दिमाग और मन का रिश्ता गहरा है, दो तरफा है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली बात से कहीं ज्यादा। हाँ, और हमारी हकीकत, हमारा परसेप्शन, वो हमारे दिमाग की देन है, पूरी तरह ऑब्जेक्टिव नहीं। हमारे फैसले वो अक्सर हमारे जाने बिना ही अवचेतन में हो जाते हैं। और हमारी पहचान वो हमारे दिमाग की गतिविधियों से जुड़ी हुई है। ये सब जानना शायद खुद को बेहतर समझने में मदद करे। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी पहचान सब दिमाग की जटिल प्रक्रियाओं का नतीजा है और हमारे फैसले भी अक्सर सबकॉन्शियस लेवल पर होते हैं, तो फिर स्वतंत्र इच्छा, जिसे फ्री विल कहते हैं, उसकी कितनी जगह बचती है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या हम सच में अपने विचारों के, अपनी कहानी के ड्राइवर हैं या बस यात्री हैं जो एक तय रास्ते पर चल रहे हैं? इस सवाल पर सोचते रहिए और जानने की कोशिश करते रहिए।